क्योंकि यह पहला मौका है इतिहास में जब मध्य पूर्व क्षेत्र में चल रहे तनाव के समाप्त हो जाने पर किसी देश ने इस तरीके से खुलकर भारत को धन्यवाद किया है। ईरान की एम्बेसी ने भारत के लोगों का धन्यवाद किया है। जय हिंद, शुक्रिया भारत। जी हां, सुनकर हैरान होंगे आप, लेकिन वाकई में ईरान की तरफ से यह बयान है, शुक्रिया भारत, जय हिंद। ये ईरान का कहना। जय हिंद जय ईरान का नारा लगा के। और भारत जिस तरीके से इसराइल को सपोर्ट करता रहा, यहाँ तक कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टेटमेंट भी आई, उसमें भी भारत ने अपने आप को डिस्टेंस किया और कहा कि जी हम उस स्टेटमेंट के साथ नहीं खड़े हुए। खुसूसी पैगाम में कहा कि हिमायत और भाईचारे को ईरानी कौम कभी नहीं भूलेगी। मुझे बताएं, ईरान के लोग पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं कि बड़ी उन्हें उम्मीद है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान साथ देगा, बड़ा मतलब क्योंकि एज ए न्यूक्लियर स्टेट, मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि जनाब हम ईरान के साथ तो हम खड़े रहे, और कौन सा मुल्क है जो ईरान के साथ खड़ा हुआ है? तो ईरान जो है वो इंडिया का क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है? पाकिस्तान ने OIC में भी, SCO में भी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी और बराह रास्त ही बायलैटरली भरपूर तरीके से ईरान का साथ दे दिया। पाकिस्तान शायद समझता है कि ये नहीं होना चाहिए था। ईरान को समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान ने ईरान की मदद की है डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इस चीज़ों में। जय हिंद जय ईरान जो कर रहा है ईरान, वो क्यों कर रहा है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, देखा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया जला भुना बैठा है, बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है। क्योंकि दोस्तों, जो ईरान है, जो इनका उम्मा मुल्क है, इस्लामिक मुल्क, उसने भारत को धन्यवाद किया है। और दोस्तों, इनको यही मिर्ची लग रही है कि पाकिस्तान हमेशा से खड़ा था ईरान के साथ। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि आसिम मुनीर अमेरिका की गोद में बैठा था और इन्होंने अपने मिलिट्री बेस अमेरिका को दिए थे ईरान पर हमला करने के लिए। उसके बाद ये कहते हैं कि ईरान के साथ खड़े थे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत ने ना ही इजराइल को सपोर्ट किया, ना ही ईरान को। और दोस्तों, जब ऑपरेशन सिंदूर किया था भारत ने, तो इजराइल ने हमेशा से भारत को सपोर्ट किया और ऑपरेशन सिंदूर में भी खुलकर भारत के साथ दिया। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान वही दोगला इंसान है, पीठ पर छुरा घोंपता है। पाकिस्तान ने अपने ही उम्मा इस्लामिक मुल्क के पीठ पर छुरा घोंप दिया और दोस्तों अपना मिलिट्री बेस अमेरिका को दे दिया ईरान पर हमला करने के लिए, और उसके न्यूक्लियर साइट्स को उसने तबाह कर दिया। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। मुझे बताएं, ईरान के लोग पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं कि बड़ी उन्हें उम्मीद है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान साथ देगा, बड़ा मतलब क्योंकि एज ए न्यूक्लियर स्टेट, मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट। अगर आप कहते हैं कि मैं आपको जद्दी और डायरेक्ट जवाब दूं, तो इसका ये आंसर है कि हम मुस्लिम कंट्रीज हैं। हमारा शिया हो, सुन्नी हो, लेकिन हमारा अकीदा एक ही है, कुरान और अल्लाह और रसूल पाक हमारा एक ही है। तो हमारी इस चीज़ पे बहस नहीं होनी चाहिए कि ठीक है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था कि भाई क्या ईरान को हमसे उम्मीद है या नहीं? ईरान की तो मैं बात ईरान को उम्मीद नहीं है, लेकिन जब इसराइल ने कहा था कि हम न्यूक्लियर से हमला करेंगे ईरान पे, तो हमारे जो इसाक डार साहब हैं, उनका ये आया था कि अगर ईरान पे न्यूक्लियर से हमला किया गया तो हम इसराइल को नाबूद कर देंगे। अच्छा। और इस बात से बहुत एक अच्छी फीलिंग, बहुत खुशी हुई। लेकिन अगले ही दिन बात चेंज हो गई और कहा गया कि जनाब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है और ये मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। अच्छा। और ये बिल्कुल क्लियर वे में, क्योंकि ईरान की पार्लियामेंट में बिल्कुल तशक्कुर अदा किया गया था पाकिस्तान का बहुत तरीके से कि हमारे मुसलमान भाई ने हमारा साथ दिया। ठीक है। तो हमारे लिए ये बहुत इफ्तिखार की बात की गई है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे आप कह रहे हैं कि स्टेटमेंट आ गई। इस टाइम आपके ख्याल से ये तो ईरान का पॉइंट किया ना, क्योंकि आप ईरान में रहे इसलिए। है पाकिस्तानी, अब पाकिस्तान का क्या पॉइंट है आपके ख्याल से? आपकी क्या सोच है? हमारी गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी है या नहीं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होके आए हैं अमेरिका से। जी जी। ईरान के मीडिया में से लेके क्या चल रहा था, ये मैं जानना चाहूंगा। व्यू जो हुआ था वो ये हुआ था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया है ईरान में, जो पर्शियन न्यूज के मुताबिक था। ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो है अभी वहाँ पे, क्योंकि जो हमले किए गए हैं वो उनके टोटल टेलीविजन एरिया में जो भी उनके बिल्डिंग्स थे, साख्तेमून थे, ठीक है, उधर हमले किए गए, जिसकी वजह से अभी तक न्यूज वगैरह जो है इस तरह नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट पाकिस्तान के हवाले से लास्ट न्यूज ये थी, जो लास्ट न्यूज थी ईरान में वो ये थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान वो गए हैं ट्रंप से मिलने। ठीक है। लेकिन बात बेहतरी की उम्मीद के लिए, लेकिन ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि जनाब जब मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर से बात की तो उन्होंने मेरे से यकजहती, मतलब मेरी बात का उन्होंने इतराफ़ किया कि दोस्तों ईरान की जो एम्बेसी है उसने शुक्रिया अदा किया है
भारत का जय हिंद जय ईरान का नारा लगा के। और क्योंकि याद होगा आपको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने ईरानी सदर से फ़ोन किया, उन्होंने अमेरिकी सदर को फ़ोन नहीं किया, ईरानी सदर को फ़ोन किया। तो ईरान की जो एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप पे और इंडियन सिटीजन्स एक्टिविस्ट जो हमारे साथ खड़े रहे, हम उनका शुक्र अदा करते हैं इस 12 डे वॉर में। सो ये एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। पाकिस्तान शायद समझता है कि ये नहीं होना चाहिए था, ईरान को समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान ने ईरान की मदद की है डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इस चीज़ों में। लेकिन देखें, इंडिया का मसला ये है कि इंडिया ने जब ईरानी सदर को फ़ोन किया तो उन्होंने उस वक़्त पैगाम दिया अमेरिका को कि हम जो है आपकी सपोर्ट नहीं करते। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि जनाब हम ईरान के साथ तो हम खड़े रहे, और कौन सा मुल्क है जो ईरान के साथ खड़ा हुआ है? तो ईरान जो है वो इंडिया का क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है? जय हिंद जय ईरान जो कर रहा है ईरान, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने तो कंडेम किया था अमेरिका के स्ट्राइक्स को, इंडिया ने तो कंडेम नहीं किया। इंडिया ने तो इजराइल की हमलों को भी कंडेम नहीं किया, लेकिन इन पाकिस्तान ने दोनों हमलों को कंडेम किया। तो पाकिस्तानी जो हैं वो जारी बात है इस स्टेटमेंट। देखिए, आपको थोड़ा समझना चाहिए हाउ इंडिया ऑपरेट्स एंड हाउ ईरान ऑपरेट। ईरान को इंडिया चाहिए एज ए मार्केट और इंडिया को ईरान चाहिए एज ए मार्केट। इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान जो है उसने एक डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मॉरल, सोसाइटियल सपोर्ट भारत को दी, ईरान को दी। इंडिया के अंदर जो बड़ी सपोर्ट थी वो इजराइल के लिए थी। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे इंडियन सहाफ़ियों को कि जो इजराइल हमले करता था ईरान के अंदर उसकी फुटेजेस नहीं दिखाते थे, लेकिन जो ईरानी हमले इजराइल के अंदर होते थे उसकी फुटेजेस दिखाते थे और दिखाते थे कि ईरान एग्रेसर है, ईरान एग्रेशन कर रहा है, मतलब इस तरह की चीज़। सो हमें इस चीज़ को थोड़ा समझ जाना चाहिए कि इंडिया खुल खिला के इजराइल का साथ प्ले रहा है। इंडिया के डिफेंस वेपन्स इजराइल इस्तेमाल करता रहा है। अब पाकिस्तानी ये पूछ रहे हैं कि इंडियन वेपन्स करे इस्तेमाल इजराइल ईरान के खिलाफ, लेकिन ईरान भारत का शुक्रिया अदा करे। तो ये क्या चीज़ है? ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।